नमस्कार। आप आत्मनोवा की प्रस्तुति द इटर्नल सीड अ कंप्लीट कंपेंडियम ऑफ बीज मंत्रास सुन रहे हैं। ये एक ऐसी श्रृंखला है जो आत्मनोवा की गहन रिसर्च और पुस्तक पर आधारित है। हाँ, हमारा मकसद है बीज मंत्रों के इस पवित्र ज्ञान को साझा करना ताकि आंतरिक जागृति और एक तरह के सामंजस्य की ओर हम सब बढ़ सकें। और आज हम एक बहुत ही खास बीज मंत्र की गहराइयों में उतर रहे हैं। एक ऐसा मंत्र जो ज्ञान के दरवाजे खोलता है। बिल्कुल। आज का हमारा विषय है बीज मंत्र ऐ। हाँ, इसे ज्ञान और प्रज्ञा का बीज भी कहते हैं। सही कहा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसकी शक्ति क्या है, देवी सरस्वती से इसका क्या नाता है, और हाँ, इसे इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। हमारे स्रोतों में, खासकर द इटर्नल सीड कंपेंडियम में, इस पर काफी विस्तार से बताया गया है। ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात है ना, कि बस एक ध्वनि, एक अक्षर, और उसमें इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति हो सकती है। बीज मंत्रों की यही तो खासियत है, संक्षेप में बहुत कुछ कह जाते हैं। बिल्कुल। और ऐन के साथ तो ये बात बिल्कुल साफ दिखती है। ये सोचना भी कितना रोमांचक है कि कैसे बस ये ध्वनि ऐ सीधे देवी सरस्वती से जुड़ जाती है। ज्ञान, कला, संगीत, संवाद, सबकी देवी। हाँ, और कहा जाता है कि ये हमारी सीखने की ताकत को, हमारी बात कहने की क्षमता को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकता है। तो फिर चलिए इसे खोलते हैं परत दर परत। ऐ को कहा गया है ज्ञान और वाणी का बीज। इसका गहरा अर्थ क्या है, कहाँ से आया ये? देखिए, आयम बीज मंत्र का सबसे सीधा और गहरा रिश्ता है देवी सरस्वती से। हाँ, ज्ञान की देवी। बिल्कुल। वेदों में, पुराणों में, हर जगह सरस्वती जी को ही ज्ञान, विद्या, कला, संगीत, वाणी, बुद्धि, इन सब की देवी माना गया है। और ऐंग को असल में सरस्वती का ध्वनि रूप ही माना जाता है, उनका वाचक बीज। ओ, वाचक बीज मतलब उनको दर्शाने वाला। हाँ, दर्शाने वाला बीज, डिनोटेटिव बीजा। तो इसीलिए ऐंग का जो मूल सार है वो है दिव्य ज्ञान और सीखना। दिव्य ज्ञान मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं? नहीं, सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं। ये उस गहरी समझ की बात है, वो अंदर की बुद्धि, विवेक, जो सही फैसले लेने में और जिंदगी को सही ढंग से जीने में मदद करती है। हमारे स्रोत इसे एक मुख्य शक्ति बीज भी कहते हैं। शक्ति बीज? हाँ, ये देवी की जो रचनात्मक, पोषण करने वाली दिव्य स्त्री ऊर्जा है ना, उसे जगाने की ताकत रखता है। इस केस में सरस्वती जी की ज्ञान वाली ऊर्जा। अच्छा, तो ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि सरस्वती की एनर्जी का एक लाइव वाइब्रेशन है जिसे हम आवाज से एक्टिवेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, एक जीवंत स्पंदन। तो फिर इसके फायदे और भी अहम हो जाते हैं। स्रोतों में क्या क्या लाभ बताए गए हैं इसके? मुझे याद आ रहा है सीखने में बढ़त, बेहतर वाणी, कलात्मक प्रतिभा का विकास और ज्ञान प्राप्ति, ये सब था ना? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़े हैं। ऐ मंत्र का अगर रोज नियम से और श्रद्धा से जाप किया जाए तो सीखने की क्षमता में वाकई काफी बढ़त देखने को मिलती है। अच्छा। बल्कि चीजों की गहराई में जाकर उन्हें समझना, उन्हें अपना लेना, वो वाली क्षमता। और वाणी के लेवल पर देखें तो ये सिर्फ आवाज साफ नहीं करता बल्कि उसे असरदार बनाता है, मधुर और सच्ची। असरदार और सच्ची, ये जरूरी है, बहुत जरूरी। और जो लोग कला, संगीत, लेखन या किसी भी तरह के क्रिएटिव काम से जुड़े हैं ना, उनके लिए तो ये मंत्र जैसे प्रेरणा का सोता बन सकता है, उनकी प्रतिभा को और निखार सकता है। और आखिर में ये सब मिलकर ज्ञान और विवेक को जगाते हैं। ज्ञान और विवेक? हाँ, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि विजडम। ये जानकारी को अनुभव और समझ में बदलने की प्रक्रिया को तेज करता है। ये बात तो बहुत दिलचस्प है, खासकर आज के टाइम में जहाँ इन्फॉर्मेशन तो इतनी है पर ज्ञान और विवेक शायद कम हो रहा है। आपने कहा सीखने की क्षमता बढ़ती है, तो इसका सीधा मतलब हुआ कि छात्रों के लिए तो ये वरदान जैसा होना चाहिए। बिल्कुल। क्या स्रोत इस पर खास जोर देते हैं? हाँ, स्रोत साफ कहते हैं कि छात्रों के लिए ये अत्यंत उत्कृष्ट है, बहुत ही बढ़िया। कैसे? क्या करता है ये एकाग्रता बढ़ाता है, कंसंट्रेशन, जो पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है। हाँ, वो तो है। फिर याद रखने की शक्ति, मेमोरी रिटेंशन, उसे तेज करता है ताकि पढ़ा हुआ याद रहे। अरे वाह! और सबसे खास बात, ये मुश्किल विषयों को समझने की जो एनालिटिकल एबिलिटी होती है ना, उसे डेवलप करने में मदद करता है। अच्छा, तो सिर्फ रटना नहीं, समझना। बिल्कुल। अकादमिक सफलता तो मिलती ही है, साथ में विषय की गहरी समझ भी आती है। लेकिन जैसा आपने पहले इशारा किया था, इसका फायदा सिर्फ स्टूडेंट्स तक ही नहीं है,
मैं सोच रहा था उन लोगों के बारे में जिनका काम ही क्रिएटिविटी या कम्युनिकेशन पर टिका है। हाँ बिल्कुल। जैसे आर्टिस्ट, राइटर, म्यूजिशियन, डिजाइनर या फिर टीचर, स्पीकर, काउंसलर, लीडर, जिनकी सफलता उनकी बात कहने के तरीके पर निर्भर करती है, उनके लिए भी उतना ही काम का होगा। निश्चित रूप से। देखिए, क्रिएटिव फील्ड्स में ए मंत्र क्रिएटिव ब्लॉक को तोड़ने में मदद कर सकता है, नए आइडियाज लाने में, और जो आप बना रहे हैं उसे और गहरा और ऑथेंटिक बनाने में मदद करता है। क्रिएटिव ब्लॉक तोड़ना, ये तो बहुतों की समस्या है। हाँ, ये कल्पना को जैसे पंख दे देता है। और जहां तक कम्युनिकेशन की बात है, तो ये सिर्फ बोलना नहीं सिखाता। अच्छा, और क्या? ये सिखाता है कि सही समय पर सही शब्द कैसे चुनें, अपनी बात को साफ और आत्मविश्वास से कैसे रखें, और दूसरों को भी कैसे समझें। मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के सारे पहलू इसमें आ जाते हैं। वाह, ये तो बहुत व्यापक है। अच्छा, स्रोतों में एक और बड़ा प्रैक्टिकल सुझाव था कि इसे सफर के दौरान या खाली समय में मन ही मन जपने, कम्यूट मेडिटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुझे बड़ा उपयोगी लगा। हाँ, ये बहुत ही पावरफुल तकनीक है। मन ही मन जपना, जिसे शास्त्रों में उपांशु जप या मानसिक जप कहते हैं ना, हाँ, उसे तो कई बार बोलकर जपने से भी ज्यादा असरदार माना गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें मन सीधा जुड़ता है और ज्यादा गहराई से। सफर में या किसी भी खाली पल में जब दिमाग बाहर के शोर से घिरा हो, तब ए का मानसिक जाप अंदर शांति बनाए रखने, विचारों को फोकस करने और उस समय का सही इस्तेमाल करके अपनी क्रिएटिव या सोचने की शक्ति को रिचार्ज करने का एक अद्भुत तरीका है। मतलब ये प्रैक्टिस को लाइफ का हिस्सा बना देता है। बिल्कुल, सहज रूप से। ये तो हुई बाहरी फायदों की बात। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। क्या इस बीज मंत्र का हमारे सूक्ष्म शरीर, मतलब चक्रों और तत्वों से भी कोई कनेक्शन है? क्योंकि बीज मंत्रों की शक्ति तो अक्सर इन्हीं गहरे कनेक्शन में होती है। बिल्कुल है। अगर हम इसे एनर्जी के लेवल पे देखें, तो ए बीज मंत्र का मुख्य कनेक्शन है विशुद्ध चक्र से। विशुद्ध चक्र, गले वाला चक्र? हाँ, गले के पास जो होता है। विशुद्ध चक्र, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, शुद्धि का केंद्र है, प्योरिफिकेशन। ये हमारी कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी का मेन एनर्जी सेंटर है। तो जब हम ऐ का जाप करते हैं, तो इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो सीधे विशुद्ध चक्र पर असर डालती हैं, उसे एक्टिवेट करती हैं, बैलेंस करती हैं। अच्छा। इससे हमारी वाणी में क्लैरिटी आती है, हम अपने विचार, अपनी भावनाएं ज़्यादा अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं और हमारी क्रिएटिव एनर्जी आसानी से बहने लगती है। विशुद्ध चक्र, गला, हाँ, और वाणी और अभिव्यक्ति से इसका सीधा संबंध समझ आता है। क्या इसका किसी तत्व से भी कोई जुड़ाव है, पंचमहाभूतों में से? हाँ है ना। विशुद्ध चक्र का तत्व है आकाश, आकाशा एलिमेंट या ईथर स्पेस कह लीजिए। आकाश तत्व, स्पेस। हाँ, और ए बीज मंत्र भी इसी आकाश तत्व से गहराई से जुड़ा है। आकाश तत्व क्या है? वो सभी तत्वों का आधार है। वो विस्तार का, ग्रहणशीलता का, अनंत संभावनाओं का प्रतीक है। वो स्पेस देता है जिसमें सब कुछ होता है। तो ए का आकाश तत्व से जुड़ना हमें मानसिक विस्तार देता है, नए विचारों और ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाता है और हमारी अभिव्यक्ति को बंधनों से मुक्त करता है। ये हमें सुनने की क्षमता भी देता है, सिर्फ बाहर की आवाजें नहीं बल्कि अंदर के ज्ञान की आवाज भी। आकाश तत्व और विशुद्ध चक्र, ये कॉम्बिनेशन तो अभिव्यक्ति और ग्रहणशीलता दोनों को एक साथ लाता है। अच्छा, और ज्योतिष के नजरिए से देखें तो ग्रहों की ऊर्जा से भी कोई संबंध है इसका? ज्योतिष में ए बीज मंत्र का संबंध मुख्य रूप से बुध, मर्क्यूरी ग्रह से माना जाता है। बुध, बुद्धि का कारक। हाँ, बुध ग्रह बुद्धि, इंटेलेक्ट, वाणी, स्पीच, संचार, कम्युनिकेशन, सीखना, लर्निंग, तर्क, लॉजिक, विश्लेषण, एनालिसिस, इन सब का कारक है। तो ए का जाप बुध ग्रह की जो पॉजिटिव एनर्जी है उनको पोषण देता है, उनको बढ़ाता है। तो मतलब अगर किसी की कुंडली में बुध कमजोर हो तो ये मदद कर सकता है? हाँ बिल्कुल। अगर बुध कमजोर हो या किसी तरह से पीड़ित हो तो ए का जाप खास तौर पर फायदेमंद हो सकता है। उनके सोचने समझने की शक्ति, सीखने की रफ्तार और बात करने के कौशल में सुधार हो सकता है। ये विचारों में स्पष्टता लाता है और जल्दी फैसला लेने की क्षमता भी बढ़ाता है। ये तो कमाल का संगम है। विशुद्ध चक्र, अभिव्यक्ति, आकाश तत्व, विस्तार और ग्रहणशीलता, और बुध ग्रह, बुद्धि और संचार।
ये तीनों मिलकर ज्ञान, सीखने और अभिव्यक्ति की पूरी प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं, ये अब और साफ हो रहा है। हाँ, ये एक होलिस्टिक प्रभाव है। इसी होलिस्टिक प्रभाव को देखते हुए क्या इसका कोई चिकित्सीय या कहें कि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी कोई रोल हो सकता है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत बताते हैं कि ए मंत्र का रोज अभ्यास मानसिक स्पष्टता लाने में मदद कर सकता है। मानसिक स्पष्टता मतलब जब मन में बहुत सारे विचार चल रहे हों, कंफ्यूजन हो या ध्यान लगाना मुश्किल हो रहा हो, तो ए का जाप विचारों को शांत करने, उन्हें व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा ये रचनात्मक प्रेरणा को फिर से जगाने में भी मदद कर सकता है, खासतौर पर तब जब कोई क्रिएटिव ब्लॉक महसूस कर रहा हो या थोड़ी उदासी या हल्के डिप्रेशन जैसे भाव हो। ए की ऊर्जा मन को एक तरह से उत्साहित करती है और प्रेरणा के नए रास्ते खोल सकती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। क्या? कि ये किसी भी तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं है। इसे एक पूरक अभ्यास, एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिस की तरह देखना चाहिए, जो ओवरऑल मेंटल और इमोशनल सेहत में मदद कर सकता है। ये किसी इलाज की जगह नहीं ले सकता। हाँ, ये साफ करना बहुत जरूरी है ताकि उम्मीदें सही रहें। अच्छा, अब आते हैं प्रैक्टिस के प्रैक्टिकल पहलू पर। जो लोग इसे अपनी लाइफ में शामिल करना चाहें, उनके लिए सही उच्चारण क्या है, कैसे जपें, कितनी बार, किस समय? क्योंकि बीज मंत्रों की शक्ति तो सही उच्चारण और तरीके में ही मानी जाती है। उच्चारण तो वाकई सबसे जरूरी है। बीज मंत्र ध्वनि कंपन, वाइब्रेशंस पर आधारित होते हैं और सही वाइब्रेशन के लिए सही उच्चारण चाहिए। तो ऐ का सही उच्चारण क्या है? इसका सटीक फोनेटिक उच्चारण है एम। इसमें ए, आय ध्वनि पर मुख्य जोर है। जैसे अंग्रेजी के आइसल में या हिंदी के ऐनक में ए की आवाज आती है ना, हाँ, ए वैसी। और अंत में हल्का म का अनुनासिक स्पर्श होता है, नाक से हल्की आवाज। इसे आयम नहीं बोलना है, नहीं एम। ये एम एम जैसा थोड़ा खींचा हुआ और नाक से गूंजता हुआ होना चाहिए। एम एम। हाँ, और इसे साफ और एकाग्र होकर बोलना है। अभ्यास करते समय ये महसूस करना जरूरी है कि आवाज गले के चक्र विशुद्ध से आ रही है। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। और जाप की संख्या और समय, उसके बारे में क्या सुझाव है? पारंपरिक रूप से तो यही कहा जाता है कि किसी भी मंत्र का पूरा असर पाने के लिए उसे कम से कम 108 बार जपना चाहिए। 108 बार? हाँ, 108 नंबर का अपना ज्योतिषीय और आध्यात्मिक महत्व है। गिनती के लिए माला का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ध्यान भी बना रहता है। और समय के लिए भोर का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सूर्योदय से करीब 1.5 घंटा पहले, वो सबसे अच्छा माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त? हाँ, उस समय माहौल बहुत शांत और सात्विक होता है। मन भी बाहरी विचारों से खाली और ग्रहण करने को तैयार होता है। लेकिन अगर ये मुमकिन ना हो तो किसी भी शांत समय में, जब बिना किसी डिस्टर्बेंस के बैठ सके, तब जाप किया जा सकता है। रोज करना जरूरी है। रेगुलरिटी इज की। 108 बार, हो सके तो भोर में और रोजाना। ये बिल्कुल क्लियर निर्देश है। क्या अभ्यास करते समय किसी खास तरह की मानसिक स्थिति या इरादे की भी जरूरत होती है? हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि अभ्यास शुद्ध इरादों, प्योर इंटेंशंस ओनली के साथ किया जाना चाहिए। शुद्ध इरादे मतलब ज्ञान पाने की इच्छा, खुद को बेहतर बनाने की इच्छा, वाणी को शुद्ध करने की इच्छा, क्रिएटिविटी बढ़ाने की इच्छा, ऐसे पॉजिटिव और सात्विक लक्ष्य होने चाहिए। किसी का बुरा चाहना या सिर्फ अपने मतलब के लिए जपना, ऐसे नेगेटिव इरादों से किया गया जाप बेकार जा सकता है या उल्टा असर भी कर सकता है। मन में देवी सरस्वती के लिए श्रद्धा और भक्ति का भाव रखना और ये विश्वास रखना कि ये ध्वनि वाकई ज्ञान की ऊर्जा लाती है, ये अभ्यास को कई गुना ज्यादा असरदार बना देता है। शांत मन और खुले दिल से ग्रहण करने का भाव होना चाहिए। शुद्ध इरादे और श्रद्धा, ये तो किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास की नींव है। अच्छा, क्या ऐ मंत्र के असर को और गहरा करने के लिए कुछ और सहायक मंत्र या कोई और चीजें भी हैं जिनका इस्तेमाल हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। अगर कोई गहरी साधना करना चाहे या किसी खास मकसद के लिए, तो ऐ को दूसरे बीज मंत्रों के साथ मिलाया भी जा सकता है। अच्छा, जैसे ओम के साथ जोड़ने से ये ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ता है। ह्रीम
जो माया बीज है उसके साथ जोड़ने से ये आकर्षण और शुद्धिकरण की शक्ति पाता है। खासकर कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए ये अच्छा है। ह्रीम आकर्षण और शुद्धिकरण। हाँ, और श्रिम जो लक्ष्मी बीज है उसके साथ जोड़ने से ये ज्ञान के साथ साथ समृद्धि और सौंदर्य को भी छीन सकता है। ये कॉम्बिनेशंस खास तरह के एनर्जी इफेक्ट्स पैदा करते हैं, लेकिन इन्हें किसी जानकार गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। सही बात है। ये कॉम्बिनेशंस गहरे हैं और सहायक चीजों में जैसे रत्न या यंत्र। हाँ, जहाँ तक सहायक उपकरणों की बात है तो कुछ रत्न जैसे मोती या चंद्रकांत मणि ये चंद्रमा की शीतल और ग्रहणशील ऊर्जा से जुड़े हैं, तो ये ए की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने में मदद कर सकते हैं। मोती या मूनस्टोन। हाँ, और इसके अलावा सरस्वती यंत्र जो देवी सरस्वती का ज्योमेट्रिकल रूप है उसे पूजा की जगह पर रखकर या उसका ध्यान करके भी ए मंत्र की ऊर्जा को फोकस और बढ़ाया जा सकता है। ये चीजें अभ्यास के लिए एक अच्छा माहौल बनाती हैं। ये जानकारी तो अभ्यास को और भी पूरा और पर्सनल बनाने में मदद कर सकती है। ओम ह्रीम श्रीम के साथ संयोजन, मोती या मूनस्टोन, सरस्वती यंत्र, कई विकल्प हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हमें ए मंत्र के महत्व को कुछ लाइनों में समेटना हो तो क्या कहेंगे? संक्षेप में कहें तो ए बीज मंत्र ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती की साक्षात ऊर्जा का वाइब्रेशन है। ये एक बहुत शक्तिशाली ध्वनि है जो हमारे सीखने की क्षमता को खोलती है, हमारी वाणी को साफ और असरदार बनाती है, हमारी कलात्मक और रचनात्मक प्रतिभा को पोषण देती है और हमारे अंदर विवेक और आंतरिक ज्ञान को जगाती है। और इसका संबंध विशुद्ध चक्र, आकाश तत्व और बुद्ध रहस्य से है। बिल्कुल, जो इसके असर को शारीरिक, मानसिक और ऊर्जा के स्तर पर स्थापित करते हैं। ये एकाग्रता, याददाश्त और समझ को बढ़ाने वाला एक अनमोल साधन है। ये तो बहुत ही साफ और पूरा सारांश है। लेकिन इसके इन फायदों से आगे क्या इसका कोई और गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है जो साधक के लिए जानना जरूरी हो सकता है? निश्चित रूप से, और यहीं पर ए का असली जादू है। ऊपर से देखें तो ये सीखने और अभिव्यक्ति का मंत्र है, लेकिन गहराई में जाएं तो ये हमारे आंतरिक शिक्षक, इनर टीचर या सद्गुरु को जगाने का बुलावा है। आंतरिक शिक्षक? हाँ, हम सबके अंदर ज्ञान का एक असीम स्रोत है, एक इंट्यूशन है जो हमें सही रास्ता दिखा सकता है। ए का नियमित और सचेत अभ्यास हमें बाहर के स्रोतों पर अपनी निर्भरता कम करके अपने अंदर के इस ज्ञान के स्रोत से जुड़ने में मदद करता है। वाह! ये हमें दिव्य ज्ञान के सहज प्रवाह, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ डिवाइन नॉलेज के प्रति खुला और ग्रहणशील बनाता है। ये सिर्फ जानकारी या फैक्ट्स जमा करना नहीं है। तो फिर क्या है? ये उस सहज प्रज्ञा, उस इनेट विजडम तक पहुंचना है जो तर्क और बुद्धि की सीमाओं से भी आगे है। ये हमें सिखाता है कि ज्ञान सिर्फ पढ़ने या सुनने से नहीं मिलता, बल्कि अनुभव करने से, उसे पचाने से और जीवन में उतारने से मिलता है। जहां अभिव्यक्ति सहज और सच्ची होती है और जहां हम अपनी सबसे ऊंची क्षमता को पहचान पाते हैं। ये आत्म साक्षात्कार की यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण चाबी है। वाह! आंतरिक शिक्षक को जगाना और दिव्य ज्ञान के सहज प्रवाह से जुड़ना, ये तो ए मंत्र को बिल्कुल नए और गहरे नजरिए से दिखाता है। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं बल्कि चेतना को खोलने का एक दरवाजा है। इस गहरी और ज्ञान भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है। इन पवित्र ध्वनियों की शक्ति और उनके पीछे के विज्ञान को समझना हमेशा ही एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। उम्मीद है सुनने वालों को भी इससे प्रेरणा मिली होगी। और हमारे साथ इस ज्ञान यात्रा में शामिल होने के लिए आप सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद। जाते जाते एक विचार आपके मन में छोड़ना चाहेंगे जिस पर आप सोच सकें। जरा सोचिए, ज्ञान की इस मूल ध्वनि ए का सचेत रूप से श्रद्धापूर्वक आवाहन करने से न केवल ये बदल सकता है कि कोई क्या सीखता है, बल्कि ये भी बदल सकता है कि वो उस ज्ञान को कैसे समझता है, कैसे अपनाता है और आखिर में उस ज्ञान के साथ कैसे जीता है। ज्ञान के साथ किसी का पूरा रिश्ता ही कैसे बदल सकता है। इस पर विचार कीजिएगा और याद रखें, आप आत्मनवा और द इटर्नल सीड श्रृंखला के माध्यम से बीज मंत्रों की इस अद्भुत दुनिया की खोज जारी रख सकते हैं। अगली बार तक सीखते रहें, अभिव्यक्त करते रहें और जागृत रहें। आज इस जानकारी और विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।